Hello बच्चों, let's see the question. What work should be done in order to squeeze all water from a horizontally located cylinder during the time t by means of constant force acting on the piston? The volume of water in the cylinder is equals to capital V. The cross-sectional area of the orifice is as, with the as being considerably less than the piston area. The friction and viscosity are negligibly small. A density of water is rho. तो हमको यहाँ पर एक क्या दिया हुआ है कि ये अगर पिस्टन है, ये जो सारा वाटर यहाँ से स्पीड आउट करेगी, तो इसको कितना वर्क डन होगा वो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। और ये कितना डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे इसके बीच का डिस्टेंस कितना मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। और कितनी वेलोसिटी वाटर निकलना है, ये स्मॉल वी से यहाँ पे वाटर ये यहाँ पर निकल रहा है। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि वी नो दैट, देखो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाता है हमारा, हाफ रो इंटू स्मॉल वी का स्क्वायर हो जाता है। या फिर फोर्स को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, 1/2 रो ए इंटू वी स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, क्वेश्चन नंबर 1 होगी। अब वी क्या है यहाँ से, वी इज वेलोसिटी ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल, ठीक है। इस होल से जो पानी बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वी हो गई, ठीक है। अब ये भी जानते हैं कि जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू क्या आ जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। ए इंटू एक्स आ जाता है, ठीक। तो अब यहाँ पर जो मैं टी लिख सकता हूँ, देखो ये इसको मैं क्या डाल दूँ, इक्वेशन नंबर सेकेंड डाल दूंगा, ठीक। फर्दर जो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन एस इंटू वी हो जाएगा, ठीक। एस क्या है मेरा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक। एस हो गया, ठीक है। इसी वेलोसिटी टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ठीक। ये आ जाएगा अपना। तो वर्क डन क्या होता है, देखो यहाँ से निकाल सकता हूँ, जो वर्क डन होता है, वर्क डन W इज इक्वल क्या आता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा, सारा पानी बाहर निकलना है तो एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा। इक्वेशन नंबर ये मान लो हमारी थर्ड हो गई, तो ये कौन सी हो गई, ये हमारी कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर फोर्थ हो गई, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं वर्क डन, फोर्स, फोर्स की वैल्यू क्या है, हाफ रो ए इंटू वी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। और एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी बाई ए आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकता हूँ वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू 1/2 ए रो स्मॉल वी स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, वी बाई ए लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर हम देखेंगे कि वी को क्या लिख सकता हूँ, वी को क्या लिख सकता हूँ मैं, टी एस वी लिख सकता हूँ। ये ए से क्या हो गया मेरा, ए कैंसिल हो गया, तो ये आ गया मेरा हाफ रो, ठीक है। तो ये आ गया मेरा वी स्क्वायर, इस और अपॉन क्या आ गया, ये अपॉन आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा कितना, एस स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू कितना आ गया, वी आ गया, ठीक। तो यहाँ से ये कितना, ये स्मॉल वी होगा, सॉरी कितना होगा, स्मॉल वी। तो यहाँ से कितना आ गया, जो वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन की वैल्यू जो आ जाएगी इक्वल्स टू आ जाएगी हाफ रो इंटू वी क्यूब अपॉन कितना आ गया, एस स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, इतना वर्क डन इसको करना पड़ेगा, इस सारे पानी को इस वी वेलोसिटी और इस एक्स डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, इसको पिस्टन को एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करवाने में, और इससे सारा पानी वी स्पीड से बाहर निकलवाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, हाफ रो वी क्यूब अपॉन एस स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यही क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।